तब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में 6 महीने में चुनाव की तैयारियां शुरू होने वाली है। तकरीबन 6 से 7 महीने में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं। दुख की बात यह है कि चुनाव के समय पे भी आवाम का काम करने के लिए म्यूनिसिपल काउंसिलर जो जीतकर आते हैं, जो इनके नुमाइंदे बनते हैं, वो अब तक यहाँ पर विस्तारों की समस्या देखने के लिए या विस्तारों के हालचाल देखने के लिए नहीं आते। इस वक्त मैं ठीक खड़ा हूँ खाड़िया वार्ड में, जहां पर बादशाह का हजीरा, जैसे कि अहमद शाह बादशाह का मजार आया है। ये वो मजार है जिसे पॉलिटिकल लोग अपने चुनाव के उस वक्त इस मजार पर चादरें चढ़ाने हर राजनीतिक लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अहमद शाह बादशाह ने इस शहर को बसाया। अब जब इस शहर पर हुकूमत करनी है तो अहमद शाह बादशाह के मजार पर जाके माथा टेकना चाहिए, ऐसी लोगों की मान्यता है। और वो इनकी दुआओं से कई लोग आज भी सत्ता में हैं, जीत कर आते हैं। दुख की बात यह है, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली सरकार और ये कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो कहाँ है इनका सबका साथ सबका विश्वास और इनके वो वादे कि हम जीत कर आएंगे तो अहमदाबाद का मॉडल बदल देंगे, अहमदाबाद का नक्शा चेंज करेंगे। आज ट्रिपल इंजन सरकार है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, गुजरात विधानसभा में और दिल्ली में, फिर भी आवाम की समस्या जू के तू हैं और लोग सड़कों पर ये पर्चियां लेकर खड़े हैं जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आज से पहले दी गई थी अधिकारियों को। इस टप में गंदा पानी है जो इनको पीने के लिए मजबूरी में पीना पड़ता है और इनको मजबूर करता है। तो अब सीधा हम इन लोगों से बात करेंगे कि कितने सालों से ये समस्या है, कितने महीनों से ये समस्या है और बादशाह के मजार पर पॉलिटिकल पार्टी आती है, चादरें चढ़ाती है, माथा टेकती है। वो कोई आपकी समस्या पूछने आते हैं या नहीं आते? कोई भी नहीं आते, खाली वोटिंग के टाइम पर आते हैं और हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कोई कुछ करता नहीं है। 2 साल से तकलीफ है और अभी 1 साल से तो इतनी तकलीफ है, इतना मेला पानी आता है, गटर का पानी आता है कोरा गटर जैसा। तो अपने पीने का पानी कहाँ से लेने जाने का, नहाने धोने का कहाँ से लेने जाने का। ये तो मस्जिद है तो हम घड़ा ले लेके आते हैं और ऊपर तीसरी चौथी पे चढ़ने का। तो पानी के लिए इतनी समस्या हमारे को है, तो सरकार क्या कर रही है? सो रही है। सरकारी पानी गंदा, ये सरकारी पानी गंदा आता है। हाथ में ये पर्ची अर्जी है कि अर्जी थी, है तो अभी સુધી कोई आए नहीं है, कोई भी यहाँ आता नहीं है झांकने के लिए। तकरीबन हर मोहल्ले यार हमारे को तो पूरा मेले में यही तकलीफ है, पूरा मेले में अर्जी सबका हाथ में, देख लो सबका हाथ में पर्ची, देखो इनके सबका हाथ में। तो सरकार क्या करती, कोई भी देखने नहीं आता, कोई भी देखने थे। हमारे छोकरे ने सब गए, ऑफिसों में गए, वहाँ गए, कोई सुनाई होती नहीं है पानी की, कोई भी सुनाई नहीं होती है। चुनाव का हाँ, जब तो बहुत आते हैं, ऐसा डरे चमका चमका के ऐसे बोल के जाते, भाषण दे के जाते, हम यूं कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, और जब सी को देखने भी नहीं आता। तो आपका वोट किसको जाता है, किसको जीता है आप? भाजपा को भी दिया, दोनों को दिया। भारतीय जनता पार्टी के 4 काउंट, हाँ सबको देते हम, तो आधा उनको भी देते हैं, उनको भी देते हैं, सबको देते हैं वोटिंग हम। इमरान खेड़ा वो तो विधायक है। अभी अब ये समस्या जो है कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेशन में 4 जो आपके यहाँ काउंसिलर जीत कर आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के 4 काउंसिलर जीत तो भाजपा को देते, हाँ कमल को देते वोट हम। वो आते नहीं है, कोई भी देखने नहीं आते। अब आएंगे 6 महीना बाकी। हाँ तो हाँ वो जब आएंगे, बस जब तो बहुत बड़े बड़े भाषण देके जाएंगे, आएंगे तो क्या रोल रहेगा आपका? हम तो बोलेंगे, अब नहीं देंगे इस बार हम सब वोटिंग में पीछे जाए, हमारी तरफ से कोई वोट नहीं जाएगा इस बार। जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे उनके खिलाफ। बस हमारी ये मुहिम है। पहले जो है विकास की बात बस वो हर बार इतना बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर अभी तक कुछ सुधार हमारे को दिखने में नहीं आता। ये पूरी गटरें, पूरी लाइन ठेक ऊपर तक भरी हुई है। सुबह में पैर रखने की जगह नहीं होती, पानी पे पैर डूब जाती है, तब पानी भरा होता है गटर का। और पानी भी इतना गंदा आता है, पूरा जो गटर में का पानी होता है ना काला, वही पानी आता है। बीमारियों की भी, और बीमार हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे सब बीमार है भी हाल में, सबकी दवाएं चालू है, सब बच्चे हमारे बीमार होंगे। ज्यादा से ज्यादा तकलीफ है हमारे को। जब कंप्लेन करते तो आपको वहाँ से क्या आंसर मिलता? वो क्या हो, सब हो जाएगा, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं देता, कोई आता नहीं है। हो जाएगा। बस वही एक ही उनका जवाब है, सब हो जाएगा। अब जो सरकार इनकी औरतों को घड़ा लेके न पानी का चला, उनको खबर पड़ेगा पानी कैसी रिश्ती बरिश्ता है। उनका घर में ऐसी समस्या हो तो उनको खबर पड़े हम कैसी समस्या से झेल रहे हैं। यहाँ पानी की इतनी समस्या है, सरकार मेहरबानी करे और जनता का ध्यान दे, हमारी यही है। चलिए 4
काउंसिलर और एक विधायक का वार्ड है ये, और उसके बावजूद भी समस्या झू के तू हैं। जीते हुए विधायक और जीते हुए चारों चार काउंसिलर इनकी समस्या पर खड़े नहीं उतरते, तब जाके एसडीपीआई जैसी पार्टी लोगों की आवाज़ बनती है। एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। अब सीधा में एसडीपीआई के आने वाले चुनाव के कैंडिडेट से बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आज़ादी दिलानी है इस समस्याओं से, कैसे कर पाओगे? देखिए, ये खाड़िया वार्ड आता है और मैं चुनाव में खड़ा हूँ जमालपुर वार्ड से, लेकिन यहाँ के स्थानिक इतने परेशान हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने रजूआत करी हर एक पार्टी के लीडरों से, हर एक जगह पे इन लोगों ने कॉल किया, लेकिन इनकी समस्या सोल्व करने के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आई। और हमारा जो मकसद है वो चुनाव में जीत के आ जाना और राज करना नहीं है। हमारा मकसद लोगों की सच्चे दिल से सेवा करना है। तो इसको लेकर हम संवैधानिक तरीके से जो हमारे फाइट देनी है वो तो हम देंगे ही। उसके अलावा यहाँ के जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इन लोगों को असल में प्रॉब्लम थी नहीं। इनके रोड का लेवल जो खाड़िया वार्ड के जो इंजीनियर विभाग अभी अभय सिंह है, अभय सिंह से भी मेरी बात हुई है। इंजीनियर विभाग ने जो गलती करी है वो रोड को ऊंचा नीचा कर दिया है। उसके अलावा रोड आजू बाजू से ऊंचा कराए और मजार का और साइड का हिस्सा है वो नीचा कर दिया है, ताकि रोड का आजू बाजू पानी भरा रहता है, गंदगी भरी रहती है, मच्छर आते रहते हैं। इसके अलावा पिछले साल गुजरात समाचार के एक लेख में बताया है कि 300 करोड़ यहाँ पर लाइन जो है डालने की फाड़वनी करी गई है। वो 300 करोड़ कहाँ पे गए, एक बड़ा सवाल है। वो 300 करोड़ यहाँ पर दिखते नहीं है। उसके अलावा जो ये रोड का लेवल इन लोगों ने ऊंचा करा है वो एक षड्यंत्र हो सकता है, मेरा मानना है, क्योंकि एक मामूली सा मजदूर उसको भी पता होता है कि रोड का लेवल किस तरफ ऊंचा करना है और किस तरफ नीचा करना है। ये आप कौन सी तरीके की इंजीनियर की डिग्री बता रहे हो कि जिससे रोड का लेवल ऊंचा नीचा करते। और उसके अलावा गटर की लाइन और पानी की लाइन में ऐसा तो क्या भ्रष्टाचार करा है, जॉइंट के अंदर या चेंबर के अंदर के बार बार इनकी मट्टी चली जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले अभी समाचार में कुछ दिनों पहले ही आया था कि मध्य जोन अंदर 37 करोड़ रुपया गटर माथी माटी काढ़वाना वापरिया, तो आ 37 करोड़ माटी गटर अंदर गई कई रीते। तो ये एक बड़ा सवाल है। देखो, जब तक हम लोग धर्म की राजनीति छोड़कर एक विकास की राह पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी हर वार्ड की यही दशा रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी पार्टी का एमएलए हो या कोई भी कॉरपोरेटर हो, और ख़ास करके मैं आज मैं बोल देना चाहता हूँ कि जमालपुर के जो कौम के नाम पे वोट लिए, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये तो अहमद शाह बादशाह का अजीरा है, मजार है। आसपास देखिए किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। रोड बिना वजह का ऊंचा कर दिया गया। आपको यहाँ पर भी देखना चाहिए, बिल्कुल बाजू का वार्ड है। आप अगर धर्म के नाम की भी राजनीति करते हो तो यहाँ पर एक आपका ही धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पर भी एक नज़र कर लीजिए। जिस तरीके से आप चद्दर चढ़ाने आते हो वोट लेने के टाइम पे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर काम भी कर दीजिए। इसके अलावा मैंने यहाँ अभी तक काम यहाँ पर ये करा है कि 10 दिन पहले मैंने यहाँ के रोड की अर्जी दी है, अभय सिंह से मेरी बात हुई है। उसके अलावा गटर की लाइन की नवी डालने की अर्जी दी गई है। उसके अलावा पानी साफ आने के लिए अर्जी दी गई है। वो काम नहीं होने पर आज 10 दिन हो गए और यहाँ पर सुबह में पानी जा रहा था, तो मैंने एक अर्जी पर आरटीआई करी है। जो अपना गटर की लाइन है वो नवी डालने के लिए मैंने आरटीआई करी है। अगर काम नहीं हुआ तो इसके अलावा भी संवैधानिक तरीके से लड़ना मुझे आता है। और ये मत सोचना कि ये मेरा वोट नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। जब मैं कोई काम हाथ में लेता हूँ तो उसको अंजाम तक पहुँचा के रहता हूँ। फिर सामने कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इंजीनियर से लेकर भ्रष्टाचार और जो धर्म की राजनीति खेल रहे थे जो आने वाली पार्टियां हैं और जो दिग्गज पार्टियां यहाँ पर धर्म की राजनीति खेलती, उन तमाम पे सवाल तो उठाया गया है एसडीपीआई की तरफ से। एक एक करके हम लोगों से सबसे पहले हम ये जानेंगे अमीन भाई से कि किस तरह का भ्रष्टाचार की आप बात करें और कौन सा लेवल ऊंचा नीचा हुआ है। और ये मजार है, ये मजार का लेवल यहाँ पर नीचा कर दिया है और ये रोड ऊंचा करा है, जबकि यहाँ पर जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी कि इतना ऊंचा रोड करा जावे। लेवल देख लीजिए आप, ये क्या कोई षड्यंत्र है या फिर आप इंजीनियर नहीं हो या फिर आपकी डिग्री नकली है। आप अगर काम कोई कर रहे हो, ये अहमद शाह बादशाह का मकबरा है, ये अहमद शाह बादशाह का मकबरा है, और आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि बारिश का पानी, गटर का पानी भराएगा तो उसका निकाल क्या होगा। ये देख लीजिए किस तरीके का भ्रष्टाचार है। अगर जरूरत नहीं थी तो फिर आपको रोड इतना ऊंचा करने की जरूरत ही नहीं थी ना।
और यहाँ पर जो कुंभकर्ण की निंद्रा में एएसआई डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कुंभकर्ण की निंद्रा में सो रहा है, वो मामूली सी कोई अगर ईंट बाहर निकालता है तो उसको नोटिस देकर एएमसी को बुलवाकर केस करवा डालता है। अभी हाल ही में दिल्ली दरवाजा का जो दरवाजा है लकड़े का वो गिरा, तो उसकी जिम्मेदारी खुद ने चूक की एएसआई डिपार्टमेंट ने, उसने कॉरपोरेशन पे थोप दी। तो ऐसी जगह पर जब कॉरपोरेशन गलत काम कर रहा है, उसके गलत काम से ये स्मारक को नुकसान हो रहा है, पानी भराता है अंदर जमीन में, ये स्मारक जो है इसका स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हो रहा है, गटर का पानी भरा था उससे स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो एएसआई डिपार्टमेंट, पुरातत्व खाता जो है वो कॉरपोरेशन को क्यों नोटिस नहीं देता है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, हेरिटेज डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि हेरिटेज इमारतें हैं और अहमदाबाद की पहचान है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है इस सिटी को, और ऐसे कई दर्जे दिए गए हैं, लेकिन दर्जे सिर्फ कागजों पर है। विकास के नाम पर इस शहर के लिए कुछ नहीं हो रहा और पुराना अहमदाबाद जो है अब समस्याओं से जूझता है, यहाँ की आवाम जो है समस्या से जूझती है और सरकार जो है विकास की बातें करती है। हो गए सब गंदा पानी पी पी के, छोटे छोटे बच्चे मासूम सब हो गए। और इमरान भाई जब तो बहुत आते से क्या पाड़ने का, यूं कर दूंगा। अब कहाँ गए इमरान भाई, एक बारी भी जांच पड़ताल करने नहीं आते। इमरान भाई खेड़े वाले, हाँ इमरान भाई खेड़े वाले, तो क्या वहाँ आना था उनको वोटिंग लेने। मैं खुद कहूँगी इनको, तुम क्या मुँह लेके आते हो, चीज की समस्या नहीं करते, कुछ चीज की समस्या नहीं करते। इमरान भाई खेड़े वाले आते हैं कि हाँ मैं वो कर दूंगा, पानी करवा दूंगा, गटरा करवा दूंगा, पत्थर लगवा दूंगा, पर कुछ चीज ही नहीं करके जाते वो। खाली पानी की तो बहुत ही तकलीफ है, इतनी तकलीफ है पानी की, हद ज्यादा तकलीफ है। इनाम गाँवड़े में अच्छा का मुझे समंदर तालाब से लाके चौका पानी तो पीते हैं, इतना गंदा पानी गटर का पी पी के बच्चे भी मांदे हो गए। हमारे बच्चों को जाजरू वामिटी की तकलीफ हो रही है, पेट की इन्फेक्शन बार बार हो रही है, पिछले 1 साल से बहुत बीमार पड़ रहे हैं हमारे बच्चे बार बार, और सब पानी की वजह से ये पानी पूरा काला पानी आ रहा है। हमारे को चोखा पानी चाहिए पीने के लायक हो जो वो, और इनकी पढ़ाई को नुकसान होता है, बीमार पड़ता है, हम स्कूल नहीं भेज पाते बच्चों को और इनकी पढ़ाई रुक रही है वो। चलिए, जिस तरह से इन बहनों ने इमरान खेड़ावाला को याद किया, मैं बता दूं इमरान खेड़ावाला विधायक है और 4 काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। ये वार्ड उन जो है 5 की जवाबदारी में आता है, यहाँ के वो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, इसके बावजूद भी जनता का काम नहीं हो रहा, आवाम जू के तू हैं, हेरिटेज इमारतें हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है जिसने इस अहमदाबाद शहर को बसाया उनका रोज़ा, उनका मकबरा भी अहमद शाह बादशाह का यहीं पर है। एक और बात रखना चाहूँगा कि हमारे विधायक श्री ने अब जब जमालपुर दरवाजे पास जो बिना मतलब का खर्चा करा है रोड बना के, और बोलते हैं हमने 20 करोड़ रुपए का खर्चा करा है, वहाँ पर तो ज़रूरत भी नहीं थी। वहाँ अच्छा खासा रोड था, उसका लेवल बिगाड़ कर गटर का पानी लोगों के घरों में आगे भर जा रहा है वो रोड की वजह से, और वो उतना खूबसूरत भी नहीं दिख रहा है। बल्कि वो 20 करोड़ का खर्चा यहाँ अहमद शाह बादशाह के अजीरे पास खर्चा करा होता तो विदेश से जो टूरिस्ट आते वो यहाँ के फ़ोटो पाड़ के जाते, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाके ना हमारा ये अजीरा और हमारी कामगिरी को तारीफ करते वो लोग। तो मैं वो विधायक साहब से भी कहना चाहूँगा कि ये जो 20 करोड़ वहाँ पर खर्चा करे, कम से कम उससे आधा भी यहाँ पर अगर आप खर्चा करोगे तो पूरे वर्ल्ड में हमारी जो संरक्षण है उसका नाम अच्छा होगा, और हमारी जो साचवनी है, जो केड़वनी है, उसकी लोग तारीफ करेंगे। चलिए, जिस तरह से देश बदला है, जिस तरह से लोगों की सोच बदली है, इसी तरह से अब राजनीति भी बदली है। राजनीति में युवा जो नुमाइंदे हैं वो अब अपने कदम रख चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें जो है उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें मौका दे रही है। आने वाले दिनों में ये युवा इन जो है नहीं काम करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले नुमाइंदों को, भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को खुला करेंगे, अहमदाबाद के विकास के लिए आवाज़ें उठाएंगे। और अभी से माहौल कुछ इस तरह का दिख रहा है कि अगर युवाओं में ऐसी सोच और युवाओं की सोच इस तरह से आगे बढ़ती गई तो जल्द से जल्द अहमदाबाद का नक्शा भी बदलेगा। वर्ल्ड हेरिटेज के जो दर्जे दिए गए हैं, जहाँ जहाँ हेरिटेज इमारतें हैं उनको सुधारा जाएगा। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद को लूटा जा रहा है। इतने सालों से जो है टैक्स लिए जा रहे हैं, यहाँ पर हर तरीके का टैक्स बढ़ा दिया गया है इनके घरों के ऊपर। अब तो जो है कचरा लेने वाली गाड़ी का भी टैक्स आपके टैक्स बिल में ऐड कर दिया गया है, फिर भी समस्या झुके तो है। ये देखिए, ये है ड्रेनेज लाइन है और ये सारी ड्रेनेज अभी साफ नहीं हुई है और इस तरह की गंदगियों के बीच इन आवाम को रहना पड़ता है। सबसे पुराना अहमदाबाद का ये इलाका है और अहमद शाह बादशाह का मज़ार बिल्कुल ही सामने है।
बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर बादशाह का मज़ार है, उसके सामने जो है जो रानी का हजीरा बोलते हैं ये वो इलाका है मानेगा, ये बादशाह का हजीरा है, उसके सामने रानी का हजीरा है। अब देखने को रहा कैसे इनकी समस्याओं का समाधान होगा। एसडीपीआई से अमीन अजमेरी इनकी समस्याओं की समाधान के लिए उतरे हैं मैदान में, लेकिन वो 4 नुमाइंदे जीत कर जो आते हैं, क्या अमीन अजमेरी की मदद करेंगे, इन आवाम की मदद में उतरेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये देखने को रहा। अगर समस्या का अंत नहीं आया तो इनकी विश्वास का अंत जरूर आएगा और आने वाले चुनाव में वो इनके विश्वास का अंत दिखाई पड़ेगा।